अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, बहुत माजरत के साथ और बहुत अफसोस के साथ आज फिर एक अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करना पड़ रही है। कल मैंने आपके साथ बल्कि आज सुबह एक अफसोसनाक खबर शेयर की थी कि पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा थे इफ्तिखार चीमा, वो इंतकाल कर गए थे। अब उससे बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आई है और इस खबर ने तो नवाज शरीफ साहब की कमर तोड़ के रख दी है, जाती उम्रा में सफ़े मातम बिछा दी है। इसकी डिटेल आपको बताऊंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि मुखालिफिन को मौका मिल गया है और मुखालिफिन इस मर्ग पर भी खुशियां मना रहे हैं। यह भी बड़ा अफसोसनाक लम्हा है और लम्हा फिक्रिया है। ये तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, एक तरफ 27वीं आईनी तरमीम और दूसरी तरफ फिर अफसोसनाक खबरें। कल खबर आई कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे बड़े सीनियर इफ्तिखार चीमा, वो इंतकाल कर गए। और फिर एक खबर आती है इरफान सिद्दीकी के बारे में। खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी सेनेटर इरफान सिद्दीकी इंतकाल कर गए हैं। दोस्तों, यह खबर हमें कल ही मौसूल हो चुकी थी। कल ही मैंने कल के वीलॉग में इशारों किनायों में आपको बता भी दिया था, लेकिन चूंकि फैमिली इस खबर की तरदीद कर रही थी, डिनाई कर रही थी, तो फिर मैं कौन होता था ये इस खबर की तस्दीक करने वाला। कल कुछ यूं हुआ कि एक रोज पहले जब सेनेट में तरमीम पास हो रही थी, इरफान सिद्दीकी साहब वहां पर मौजूद नहीं थे। एक एक वोट बड़ा कीमती था, वोट कम पड़ रहे थे, 2 वोट कम पड़ रहे थे हुकूमत के, इरफान सिद्दीकी साहब नहीं थे। तो वहां पर यह भी कहा गया कि जी उनकी तबीयत ज्यादा नासाज है, अगर थोड़ी बहुत होती तो उनको वेंटिलेटर पर सॉरी उनको हम जो है व्हील चेयर पर भी सेनेट में ले आते। इससे पहले मैंने ये वाकया देखा था कि जब पंजाब असेंबली में वोटिंग हो रही थी परवेज इलाही और हमजा शहबाज के दरमियान, तो कोरोना का सीजन था, तो नून लीग के एक कोई खातून रहनुमा थी मेरे ख्याल में, उनको कोरोना था, तो उनको वो कोरोना किट पहना के और पंजाब असेंबली में लाया गया था। यानी अपने मफाद के लिए इस साल तक जाते, इस हद तक। इरफान सिद्दीकी साहब को नहीं लाया गया। कुछ दोस्तों ने यह खबर भी शेयर की कि जी उनको वेंटिलेटर पर जो है वो शिफ्ट किया गया है, लेकिन उसकी फैमिली ने तरदीद की कि भाई वो वेंटिलेटर पर नहीं है, वो उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया है, इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में। फिर जनाब रात गए खबर आती है कि इरफान सिद्दीकी का इंतकाल हो गया है और खबर आई कि गुज़श्ता 2 हफ्तों से इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में वो जेर इलाज थे और पीर के रोज उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल करने की खबरें आई थी और कहा गया था कि वो 27वीं तरमीम के हक में वोट नहीं डाल सकेंगे, और ऐसा ही हुआ था दोस्तों। ताहम उनकी फैमिली ने उनके वेंटिलेटर पर जाने की खबरों की तरदीद की थी। इसी दौरान रात गए उनके दुनिया से रुखसत होने की खबर सामने आ गई। अच्छा, एक कंट्रोवर्सी यहां पर जन्म ले गई है, वो भी साथ साथ आपके शेयर करना चलूं। फिर इस हवाले से नवाज शरीफ साहब की इस वक्त क्या कंडीशन है वो आगे चल के आपके साथ शेयर करूंगा, वो इस पर क्या कहते हैं। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि जब इरफान सिद्दीकी साहब नहीं आए तो तभी एक खबर चली कि उनका इंतकाल हो गया है, फैमिली ने तरदीद कर दी। तो फिर एक रूमर उठा सोशल मीडिया पर कि जनाब इरफान सिद्दीकी साहब का हकीकत में इंतकाल हो चुका है, लेकिन इस डेथ को जानबूझकर डेलिब्रेटली और फोर्सफुली छुपाया गया है कि आईनी तरमीम पास हो रही है सेनेट में, तो यह खबर लीक नहीं करनी, वरना वहां पर जो है वो सेनेट की कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ जाएगी। और बड़ी मुश्किल से मैनेज किए हैं सेनेटर्स। अगर एक आधा सेनेटर भी इधर उधर हो गया, पूरे पूरे 64 सेनेटर्स थे जिन्होंने वोट किया है, 62 हुकूमत के थे और एक जेयूआई का बागी हुआ, एक पीटीआई का बागी हुआ और उन्होंने वोट दिए। तो इसलिए मांग तांग के खींच तान के वो सेनेटर पूरे किए गए थे। और ये कहा जा रहा है मुखालफिन की जानिब से, बल्कि कल ही कहा जा रहा था कि इरफान सिद्दीकी साहब की डेथ हो चुकी है, लेकिन चूंकि सेनेट में वोटिंग हो रही है
اس لیے یہ ڈیتھ کی خبر ابھی شیئر نہیں کی جا رہی. اور پھر ہوا بھی ویسے ہی دوستو. اب یہ کو انسیڈنس کہہ لیجئے یا حقیقت کہہ لیجئے کہ ووٹنگ ہو گئی اور رات گئے یہ خبر دے دی گئی کہ جناب ان کا واقعی جو ہے وہ عرفان صدیقی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے قریبی اور انتہائی بااعتماد ساتھی تھے. ان کی مسلم لیگ نون سے وابستگی 1997 میں صدر رفیق تارڑ کے تقریر نویس کے طور پر ہوئی. تقریر نویس جو ہوتا ہے، اس سے پہلے وہ صحافت کرتے تھے، پھر تقریریں لکھنے لگ گئے، اور اس سے پہلے وہ مختلف اخبارات میں کالم لکھا کرتے تھے اور سر سید کالج میں بطور لیکچرر کام کرتے تھے. وہ نواز شریف کی تقریریں بھی لکھا کرتے تھے. انہیں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر سینیٹر منتخب کروایا گیا، جہاں وہ قائد ایوان کے طور پر خدمات سر انجام دیتے رہے. اور نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے جناب ایک تعزیتی پیغام ان کا بھی آ گیا. نواز شریف صاحب کا ایکس پر جناب اپنے پیغام میں نواز شریف صاحب نے لکھا کہ انتہائی مخلص اور بااعتماد ساتھی عرفان صدیقی صاحب کی وفات سے دلی رنج ہوا. میرے دل میں ان کی بہت اچھی اور لازوال یادیں ہیں. ان کی وفات ایک عزیز ترین بھائی کا بچھڑ جانا ہے. بھائی کا، ان کی وفات ایک عزیز ترین بھائی کا بچھڑ جانا ہے. یہ رشتہ تھا ان کا میاں صاحب کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں جس کی کمی کبھی پوری نہیں ہو سکتی. ان کا قلم ہمیشہ حق اور سچ کے باب لکھتا رہا، یعنی کہ نواز شریف صاحب کی تقریریں لکھتا رہا. دکھ اور تکلیف کی اس گھڑی میں میری ہمدردیاں ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ عرفان صدیقی صاحب کو جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے اور اہل خانہ کو صبر دے، آمین. لیکن دوسری جانب جناب سوشل میڈیا پر عرفان صدیقی صاحب کو لے کر بڑا ہی جو ہے نا وہ ان کے خلاف پوسٹیں کی جا رہی ہیں، کیونکہ عرفان صدیقی صاحب جو تھے وہ پی ٹی آئی کے بڑے سخت خلاف تھے. اور ان کا ایک بیان بھی اس وقت شیئر کیا جا رہا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 9 مئی میں ملوث کم از کم 500 افراد کو سزا ملنی چاہیے. یعنی وہ پی ٹی آئی کے اس قدر خلاف تھے. اور پھر وہ کہتے تھے عمران خان تو جمہوریت پسند ہے ہی نہیں، جمہوریت تو عمران خان کے قریب سے بھی نہیں گزری، اور 26ویں آئینی ترمیم کے بڑے حامی تھے. تو جناب اس حوالے سے شہزاد اکبر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ خبر بھی شیئر کی تھی کہ جی وہ علالت کے باعث وہ دن کوئی فوت ہو گئے تھے، اور پنڈی سے کچھ رپورٹرز نے رپورٹ بھی کیا تھا، لیکن چونکہ کسی صورت سینٹ سے ترمیم پاس کروانے میں رکنا نہیں ڈالنا چاہتے تھے، اس لیے اس کو چھپایا گیا. اور صابر شاکر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. آسانیہ فرمایا اللہ تعالیٰ، سیاست کتنی ظالم اور بے رحم ہوتی ہے. عرفان صدیقی صاحب جنرل اور نواز شریف کے اندھے مقلد اور رابطہ کار تھے. چند ماہ سے ان کا لب و لہجہ افسوسناک حد تک بہت تکلیف دہ تھا. ظلم فسطائیت کے خلاف نہیں بولے، غلط سے غلط کام کا دفاع کیا. وہ شدید بیمار تھے، بستر مرگ پر تھے، وفات پا گئے. خبر چل گئی لیکن تردید آ گئی، کیونکہ روایت کے مطابق سینٹ اجلاس ملتوی کرنا پڑتا اور غیر آئینی استثنائی ترمیم 15 گھنٹے کے لیے مؤخر ہو جاتی. لیکن ظالم بے رحم سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، لہٰذا اجلاس چلتا رہا اور رات گئے وفات کی تصدیق ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور زین اللہ خٹک کہتے ہیں انسان جان جب دنیا سے جاتا ہے تو صرف اپنے اعمال لے کر جاتا ہے. حرام کا پیسہ، جائیدادیں، عیش و عشرت، بینک بیلنس سب یہیں رہ جاتا ہے. اور جناب صدیق جان صاحب بڑے ان کے خلاف ٹویٹس کر رہے ہیں. ان کا ایک ٹویٹ میں اس میں کچھ لاجک بھی ہے، آپ اتفاق کریں نہ کریں وہ آپ کی رائے ہے. وہ کہتے ہیں میری رائے میں اگر عام شہری فوت ہو جائے تو اس میں اگر کوئی خامی تھی بھی تو اس کو ڈسکس کرنے کے بجائے اس کی اچھائیوں کا ذکر کر کے اس کے لیے دعائے مغفرت کی جانی چاہیے، کیونکہ وہ ایک عام شہری تھا. اس میں اگر کوئی برائی تھی بھی تو اس سے زیادہ 40-50 لوگ متاثر ہوئے ہوں گے.
मगर मुझ जैसा कोई यूट्यूबर हो, कोई सहाफ़ी हो या जज, जर्नैल, हुक्मरान, सियासतदान या ब्यूरोक्रेट्स हो, उनमें से जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया या फायदा पहुंचाया, उनके बारे में खुलकर बात की जाए। जाने वाला अच्छा था या घटिया किरदार था। अगर उसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया तो उसको इतना मनफी डिस्कस करना चाहिए कि जिंदों को पता चले कि उस जैसा किरदार अदा करेंगे तो जिंदगी में तो लोग हमसे नफरत करते ही हैं, हमारे मरने के बाद भी हमारे करतूत डिस्कस होंगे। अलबत्ता मरने के बाद मरहूम से नफरत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसको उसकी जिंदगी तक उसको घटिया किरदार साबित करने के बाद दुआए मगफरत भी करनी चाहिए। शाहिद मेतला सीनियर साफी हैं, वो कहते हैं सिद्दीक साहब के मौक़िफ़ की तायद करता हूं, जिंदा और मुर्दा दोनों अपने अमाल के जवाबदेह हैं, और बला 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 इसी तरह से। अहमद नौरानी ने कहा कि खामोश भी रहा जा सकता है, मौत बरहक है और हर किसी पर आनी है। आज नहीं तो कल मैंने और आप ने भी इस दुनिया से चले जाना है। रस्म भी यही है कि जो इस दुनिया से चला जाए उसके ऐबों पर बात ना की जाए, मगर कोई भी शख्स जो पैसे या मफाद के लिए मेरे मादरे वतन पाकिस्तान की हुर्मत या आईने पाकिस्तान पर कंप्रोमाइज करे, उसे माफ नहीं किया जा सकता। और उन्होंने आगे फिर बड़ी लंबी चौड़ी जो है वो डिटेल लिखी है, बड़ी लंबी चौड़ी चीजें लिखी हैं, उनके खिलाफ पूरी चार्जशीट उन्होंने पेश कर दी है। खैर आखिर में तारिक मतीन साहब जो हैं उनका एक ट्वीट आपके साथ शेयर करूंगा। वो कहते हैं नून लीग वाले किस मुंह से इरफान सिद्दीकी साहब के मामले पर लोगों को बुरा भला कह रहे हैं? भूल गए मरियम नवाज का ट्वीट अरशद शरीफ की शहादत पर, और नवाज शरीफ का फरमान जिसको अपने बाप को शहीद कहती है ये औरत, ये लुच्चर जुबान इस्तेमाल करने वाले कायदीन के पैरोकार लोगों को गलत कहेंगे। मैंने खुद मुजम्मत की कि इख्तलाफ करें मगर गाली मत दें, मगर नून लीग वाले ये जुर्रत कैसे पैदा कर लेते हैं। दोस्तों, ये हमारे कुछ दोस्तों की राय थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। उनका अच्छा था किरदार या बुरा था, वो तो आपके सामने है। जिंदगी में जो कुछ करके गए, अगर बुरा किया था तो जो पीछे जिंदा हैं उनको उससे इबरत हासिल करनी चाहिए। अच्छा किया था तो उसके लिए दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला उसका सफर आखिरत जो है वो आसान फरमाए, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।